अष्टमेश का विभिन्न भावों में फल भी हल्के तौर पे बता देता हूँ। अष्टमेश अगर लग्न में बैठे हैं तो ये अच्छी बात है, दीर्घायुष्य देते हैं, पर सामान्यतया ये व्यक्ति के जीवन को चिंतित भी बनाते हैं। तो चिंता किसकी रहेगी? स्वास्थ्य की चिंता कई बार सताती है, व्यक्ति को फोड़ा फुंसी होता रहता है। अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने ही धन के लिए कई बार लड़ते हुए या पिता की संपत्ति के लिए व्यक्ति को लड़ते हुए देखा जाता है। वहीं अष्टम भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को रगड़ करके मेहनत करने वाला बना देते हैं, मतलब उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो व्यक्ति माता से द्वेष करने वाला या अपने ही चरित्र स्वभाव गुणों के कारण कमज़ोर होता है, या ये कह सकते हैं कि कई बार वो नासमझ हो जाता है। अष्टमेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को उसका धन गलत जगह पे व्यय होता है, या कई बार उसके नौकर चाकर से, उसके भाई के मित्रों से उसको नुकसान होता है। वहीं अष्टम भाव के स्वामी अगर छठे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति निंदक होता है, दूसरों की कमजोरी निकालने वाला। अष्टम भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में बैठा है तो व्यक्ति को शत्रु और पति ही शत्रु बन जाए ऐसा बना देने वाला होते हैं। अष्टमेश अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को आयु तो अच्छी मिल जाती है, पर कई बार उसके साथ उसको बीमारी भी लग जाती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठता है तो व्यक्ति यहाँ भी दूसरों के बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं होता, या नहीं करता, या सदैव वो धर्म विरोधी होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को पिता और माता के बीच कलह का कारण बना देता है। जबकि एकादशवें भाव में अगर अष्टमेश आपकी कुंडली के बैठे हैं तो अर्थ होगा कि व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण श्रीहीन होता रहता है। ये वही लोग होते हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और बाद में धनहीनता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जबकि अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण आए दिन करते रहने वाला हो जाता है। ये एक सामान्य अवलोकन था जो मैंने आपको बता दिया। तो